Hello students. So our next problem is from logarithm. ओके प्रॉब्लम में आपको गिवन है ए और बी दो जो है को प्राइम नंबर्स है और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। अगेन बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम है ना। कुछ छोटी मोटी चीज़ें इसमें भी अपन सीखते हुए चलेंगे। अगर अच्छे से देखो कि ये जो पावर में पूरी वैल्यू है, अपन को एक लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। 1/log बेस ए ऑफ बी। अगर अपन इस पूरी चीज़ को न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं तो अपन लिख सकते हैं log बेस बी ऑफ ए। ओके, तो ये वैल्यू आपके बेस जो है वो नंबर बन जाएगा, नंबर जो क्या है बेस बन जाएगा। ओके, अब अगर ध्यान से इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को देखो, इसको रेशनलाइज करो। 3√3 - 1/√3 + 1 मल्टीप्लाई डिवाइड करो √3 - 1 से। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे तो आपके पास आ जाएगा 2, ऊपर की तरफ स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होगा तो ये 4 - 2√3। तो अगेन ये वैल्यू क्या हो गई, 2 - √3। अगेन अच्छे से देखो, ये वैल्यू 2 - √3 हो गई तो मैं लिख सकता हूँ 2 + √3। इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, ये 1 में है ना, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ log बेस 2 - √3 नंबर आपके हो जाएगा ए प्लस इधर की तरफ अच्छे से देखो, नंबर जो क्या है बन गया 2 - √3, तो वो तो चला जाएगा बेस में, तो log बेस 2 - √3 नंबर क्या हो जाएगा आपके पास बी। अब log ए प्लस log बी की प्रॉपर्टी लगा तो इधर 1/12। ओके, अच्छा तो अब अगर अच्छे से देखो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई 2 + √3। इस पूरे की पावर क्या आ जाएगा, log बेस क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा आपके पास 2 - √3, अंदर नंबर क्या आ जाएगा a × b। अगेन अभी भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि भाई ये पावर में है पूरी क्वांटिटी, इधर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अगर ध्यान से देखो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 - √3। ठीक है, इसको एक काम करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो 2 + √3 से। अगर 2 + √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा 2 + √3। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ जाए। तो अगर अच्छे से देखो p + √q टाइप की कोई भी वैल्यू आए तो उसको आप रेशनलाइज करके देखो, किसके 1 में 2 में भी आ सकती है, 1 में भी आ सकती है, इस टाइप का रिलेशन एक आ सकता है ना। तो अगेन अच्छे से देखो, जो 2 - √3 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 + √3 की पावर -1, है ना। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो ये वैल्यू है अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा 2 + √3, इधर क्या आ जाएगा log बेस क्या आ जाएगा 2 + √3 की पावर -1, नंबर आ जाएगा a × b। सामने की तरफ क्या आ जाएगा 1/12। ओके, ये -1 पावर याद करो, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था log बेस a की पावर b हो, नंबर कुछ भी x हो, तो ये b पावर जो है नीचे की तरफ 1 में आ जाएगी, 1/b log बेस a ऑफ x। ठीक है, तो ये -1 पावर बाहर ले लोगे, बाहर ले लोगे तो ये वैल्यू जो है इधर बाहर की तरफ आएगी। ये बाहर वाली वैल्यू अगेन क्या पावर में भी जा सकती है। अच्छा, पावर में भी जा सकती है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + √3, इस पूरे की पावर क्या आ जाएगा log 2 + √3, और इधर a + a × b की पावर -1 = 1/12। अगर अच्छे से देखो log a की पावर log बेस a x हो तो इस पूरी वैल्यू को क्या अपन x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू हट जाएगी, क्या आ जाएगा 1/ab = 1/12। तो अच्छे से ध्यान से देखो a × b आ गया 12, फैक्टराइज करो 3 × 4,
है ना, क्योंकि अच्छे से देखो को प्राइम नंबर बोल रखे हैं, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 4, या तो a 3 होगा या b क्या होगा आपके पास, या तो a 3 होगा या फिर b आपके पास क्या हो जाएगा 3। तो उस टाइम क्या a जब 3 होगा तब b 4 होगा, जब a 4 होगा तब b क्या होगा 3। इसके अदर फैक्टर भी देख सकते हो, लेकिन को प्राइम नंबर में आपके जो 12 के फैक्टर्स बन रहे हैं कौन कौन से, 1 इंटू 12, दूसरा कौन सा बन रहा है 4 इंटू 3, तीसरा कौन सा बन रहा है 6 इंटू 2। तो ये दोनों फैक्टर तो रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 7। सो 7 इज द करेक्ट आंसर।